हाय गाइस, वेलकम टू आवर रेटेड ट्रेडर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो इस नेगेटिव मार्केट में हम लोगों को एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, जिसमें कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले जितने भी स्टॉक हम लोगों ने इससे पहले शेयर किए थे, सब में ऑलमोस्ट आपको अच्छा खासा रिटर्न देने के बाद अभी सब में आपको एक करेक्शन दिख रहा होगा जब से निफ्टी डाउन हुआ होगा। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्यों बोलता हूँ, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपको निफ्टी की एनालिसिस जरूर करनी चाहिए और आपको एक नजर रखनी चाहिए निफ्टी पे। अगर आप देखोगे निफ्टी को तो अभी हार्डली ये 2% भी डाउन नहीं हुआ है जब से ये करेक्शन चालू हुआ है। 2% भी डाउन नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक्स के हाल देखोगे तो स्टॉक्स ऑलमोस्ट 2, 3, 4, 5, 6% तक के करेक्शन में हम लोगों को देखने को मिल चुका है। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में आपको मेजर एक करेक्शन देखने को मिल रहा होगा। अगर आप देखोगे तो इंडेक्स को किसी न किसी तरीके से मैनेज किया गया है। इंडेक्स तो मैनेज हो गया, लेकिन आपके जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे खासे करेक्ट कर चुके हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पेनी स्टॉक से थोड़ा दूर रखो। और अभी जिस तरह के मार्केट चल रही है, अगर ये मार्केट थोड़ा सा भी और डाउन अगर आता है तो आपके जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं सिर्फ वही परफॉर्म करेंगे, उसको ही मैनेज करके इंडेक्स को मैनेज किया जाएगा। लेकिन आपके जो पेनी स्टॉक्स होंगे उसमें अच्छा खासा आप लोगों को एक करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग एनालिसिस करके देख सकते हो निफ्टी की। अगर निफ्टी आने वाले दिनों में इस लेवल को वापस एक ब्रेक करता है तो फिर हम लोग यहां तक जा सकते हैं, लेकिन चांसेस कम दिख रहा है नेगेटिविटी जिस हिसाब से है, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया, प्राइस यहां पर होल्ड किया है। और अगेन अगर इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो चांसेस है कि फिर हम लोग इस लो तक का भी टेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता है। और बात करें अगर हम लोग आज स्टॉक्स के ऊपर, तो स्टॉक्स में आज हम लोगों के पास है 3 से 4 स्टॉक हैं जो कि बहुत ही अच्छा एक पोटेंशियल दिख रहा है। जिसमें सबसे पहला स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो पहला स्टॉक है भारत फोर्ज का। अगर आप देखोगे तो ये एक प्राइस के लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये लेवल भी और ये लेवल भी, ये मेजर रेजिस्टेंस था इसका। और ये जितनी बार भी इस अपने रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट देता है तो प्राइस ऑलमोस्ट 10 to 15% का रिटर्न देता है, अगेन वहां से करेक्ट कर जाता है। यहां पर भी इसने ऐसा ही किया है। अभी अगर आप रिसेंट में देखोगे तो इस लेवल का हम लोगों को एक वापस ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि चांसेस है कि आने वाले दिनों में फिर हम लोग 10 to 15% के एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर साइड से, और फिर वहां से एक करेक्शन के लिए वेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में इस कैंडल का हम लोगों को एक वापस ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो सेम कैंडल का स्टॉप लॉस के साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं आने वाले दिनों में ये स्टॉक हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी अभी जनरेट होना शुरू हो चुका है। सेम स्टॉक को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी। ये इसने एक रेंज बनाई, इसका यहाँ पर हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला। 10 to 15% देने के बाद प्राइस अगेन वहां से करेक्ट कर गया है, और फिर इस लेवल का अगेन हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और फिर 10 to 15% का एक रिटर्न दिया है प्राइस ने, और फिर एक प्राइस वहां से करेक्ट कर गया। अगर आप देखोगे तो ये एन पैटर्न में मूव कर रहा है ना, एक इंपल्स दे रहा है, फिर करेक्शन, फिर इंपल्स, फिर करेक्शन, फिर एक नया इंपल्स के लिए रेडी हो रहा है। तो आप लोग इसको एनालाइज कर सकते हो अपना वॉच लिस्ट में डाल के। आप लोग देख सकते हो कि ये स्टॉक आप लोगों को कैसा लग रहा है। और अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के पास आरती इंडस्ट्रीज का। इस स्टॉक को मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, पहले वीडियोज में भी आपके साथ शेयर किया था समवेयर इस लेवल पर। और अभी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा एक प्राइस में हम लोगों को रिकवरी देखने को मिला है। इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर आप देखोगे तो इसका चार्ट ऑलमोस्ट आपको हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करते हुए दिखेगा। इसमें बस हम लोग कर क्या सकते हैं, इसमें हम लोग एक एंट्री बस खोज सकते हैं। एंट्री हम लोगों को कहां पे एक परफेक्ट एंट्री मिल सके जहां से हम लोग अच्छा खासा एक टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस में एक मेजर करेक्शन देने के बाद यहाँ प्राइस डबल बॉटम का एक फॉर्मेशन करके, डब्ल्यू पैटर्न का एक फॉर्मेशन करके प्राइस ने यहाँ से इस लेवल का एक ब्रेकआउट दिया। अभी अगर आप देखोगे तो प्रीवियस जो स्विंग था इसका, जहां स्विंग लो लगा था वहां से एक रिजेक्शन फेस कर रहा था, और प्राइस ने एक अच्छा करेक्शन देने के बाद अगेन यहां पे एक्यूमुलेट कर रहा है प्राइस, और चांसेस है कि इस लेवल का हम लोगों को एक वापस ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 680 का। और अगर इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम लोग जो फर्स्ट टारगेट है वो 740, और उसके बाद फिर हम लोग 800 का टारगेट तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक से कि यहां तक ये जा सकता है, नेक्स्ट स्विंग तक तो जा ही सकता है। और स्टॉप लॉस जो होगा आपका, स्टॉप लॉस होगा समवेयर 630 का होना चाहिए। यहां तक का हम लोग स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में इस लेवल का हम लोगों को वापस ब्रेकआउट मिलता है तो चांसेस है कि हम लोग यहां तक जा सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम में बहुत ही अच्छा एक स्पाइक हम लोगों को देखने को मिला है। चांसेस है, हम लोग बस एक प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने मार्केट को एक कंडीशन दिया कि ठीक है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे और इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिख रहा है, इसलिए हम लोग ये स्टॉक प्लान कर रहे हैं। तो आप लोग अपना एनालाइज करके जरूर देखना। आपको कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना दिखे, कितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, टेक्निकल स्ट्रांग हो, उससे वो फर्क ही नहीं पड़ता। आपके पास हमेशा एक रिस्क का वो होना ही चाहिए कि आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है। हम लोगों ने एक कंडीशन दिया है मार्केट को, हम लोगों का रिस्क हम लोगों को पता है 40 से 50 पॉइंट का हम लोगों का एसएल है,
अगर यहाँ तक आ जाता है तो हम लोग स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, लेकिन अगर इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो सेम स्टॉप लॉस के साथ हम लोग फिर अपना टारगेट लेके जाएंगे। बात यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की होती है, ऐसा नहीं कि अब ये फेल कर रहा है फिर भी मैं होप में बैठ के रहूंगा कि नहीं अब यहाँ से मूव कर जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे नहीं। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस मानने आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको ट्रेडर बनने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है और आपको आपका रिस्क हमेशा पता होना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। अगर आप देखोगे हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि इस लेवल का अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम लोग इसमें एंट्री प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस भी हम लोगों का डिसाइडेड है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये रिवर्स होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो हमेशा में गलत नहीं हो सकता ना। हम लोगों का काम है कि बस 100 में से 50 to 60% बार सही करना है, सही रहना है हम लोगों को। और अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोग रखते हैं तो हम लोग प्रॉफिटेबल इजीली हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, इस वजह से हम लोगों को दिक्कत होता है। हम लोगों का एक स्टॉप लॉस फिक्स है कि 630 के आसपास हम लोगों का एक स्टॉप लॉस है और इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ तक जा सकते हैं। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। बात करें हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के पास जोमेटो। ये है जोमेटो का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट इस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये एक मेजर रेसिस्टेंस हुआ करता था, प्राइस ने यहाँ पर बहुत ही दिनों तक लिस्टिंग के बाद बहुत दिनों तक एक कंसोलिडेशन किया था और फिर वहां से हम लोगों को एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। तो रिसेंट में इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला और पुल बैक भी देखने को मिला। तो हम लोग इसमें एक एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं, अगर आप देखोगे तो निफ्टी से इसको बहुत ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल आप चेक करोगे तो ये कंपनी क्या करती है, अपने फूड्स को डिलीवर करती है, किसी भी रेस्टोरेंट से किसी भी होटल से टाइप करके फूड को ये डिलीवर करती है, कस्टमर तक पहुंचाती है। तो इसको निफ्टी से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। अगर आने वाले दिनों में 150 का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो सेम कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रख के हम लोग अब इस स्विंग हाई तक का हम लोग एक प्लान कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई का। और अगर इसके ऊपर भी हम लोगों को ऑल टाइम हाई का भी एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम लोग अपने पोजीशंस को ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना आपको ये स्टॉक कैसा लगा, और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोगों ने आगे बहुत सारे प्लान आप लोगों के लिए करके रखे हैं कि आपको कैसा एजुकेशनल कंटेंट क्या क्या प्रोवाइड करना है। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट का जरूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो फिर हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जो आप लोगों को बिगनर्स टू एडवांस सीरीज का सेकेंड पार्ट मिलना था वो इस वीक आपको मिल नहीं पाया, क्योंकि मेरा हेल्थ सही नहीं चल रहा था पिछले कुछ दिनों से। तो नेक्स्ट वीक आपको वो भी डिलीवर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में अगर 25 लाइक्स आते हैं तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में इस सीरीज को भी कंटिन्यू करेंगे और स्टॉक की एनालिसिस भी आपको मिलती रहेगी। बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के पास हेरिटेज फूड्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक को मैंने इससे पहले आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर किया था समवेयर यहाँ पे, जब ये ब्रेकआउट देने वाला था, कप एंड हैंडल पैटर्न का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था 280 के आसपास मैंने आपके साथ शेयर किया था। और प्राइस जो अभी चल रहा है 326 के आसपास चल रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हुआ क्या है, 2018 से ही प्राइस कंटिन्यूसली लोअर लो के फॉर्मेशन पे चल रहा था। फाइनली जब क्रैश आया तो क्रैश आने के बाद फिर हम लोगों को एक रिकवरी भी देखने को मिली थी इंडेक्स में, और ये स्टॉक भी रिकवर करने का कोशिश किया, लेकिन प्राइस एक रेंज में चले गया था। यहाँ पर हाई भी लग रहे थे, लो भी लग रहे थे। काफी दिनों तक इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला और प्राइस बहुत ही लंबे टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। अगर आप देखोगे तो इस रेंज के हिसाब से अगर हम लोग टारगेट देखें तो टारगेट हम लोगों का बड़ा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि जनरली होता क्या है, जितना भी बड़ा एक रेंज होता है उसी रेंज का हाइट को हम लोग ऊपर साइड प्रोजेक्ट कर देते हैं अपने टारगेट के लिए। उस हिसाब से इसका टारगेट समवेयर 550 के आसपास आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा जनरली हम लोग टारगेट प्लान नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक स्विंग के लिए बस इसको देख रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में प्राइस हमें इस लेवल का वापस एक ब्रेकआउट देता है, जो कि लेवल है 340 के आसपास का, अगर इस लेवल का हम लोगों को वापस एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो चांसेस है कि अपने इस प्रीवियस हाई को भी ये वापस टेस्ट कर सकता है, जो कि है 400 के आसपास। और अगर इसके ऊपर भी प्राइस ने सस्टेन किया तो फिर हम लोग ऑल टाइम हाई के लिए भी वेट कर सकते हैं, जो कि है 450 के आसपास हम लोग ट्रेलिंग कर सकते हैं। और बात करें अगर स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस समवेयर इस स्विंग लो का हम लोग रख सकते हैं 310 315 के आसपास, और हम लोग टारगेट यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं 400 के आसपास लगभग, वहां तक का प्लान कर सकते हैं। तो और अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा अभी जनरेट हुआ है, स्पाइक देखने को मिला था, फिर अभी जब से निफ्टी डाउन गया है तो ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर 4 वीक से ये कंसोलिडेट कर रहा है। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है, लेकिन एक ही लेवल पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो स्टॉक को कहीं ना कहीं मूव करना है, चाहे ये डाउन साइड आएगा चाहे ये अप साइड जाएगा। अगर हम लोगों को एक ब्रेकआउट इस लेवल का देखने को मिलता है 340 का, तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्विंग तक का प्लान कर सकते हैं। तो आप लोग बताना आपको ये स्टॉक कैसा लगा,
और वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो जरूर आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, फिर मैं आपको बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट जो मैंने प्लान करके रखे हैं वो मैं आपको डिलीवर करते जाऊँगा। बस आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है।